Don't sneak a prototype of. कबाव, तुम्हारे पापा का नकली दांत मिल गया क्या? हाँ, आखिर मैंने उसे ढूंढ ही निकाला। लेकिन तुम्हें वो कहाँ मिला? और कहाँ मिलेगा, उनके दांत में ही तो था। तुम कहाँ से बीच में आ गए बेवकूफ जानवर? कितनी जोर से टक्कर लगी है। कार तो चकनाचूर हो गई। क्या दुनिया में ऐसी कोई कार हो सकती है जिसके ऊपर एक्सीडेंट का कोई असर ही ना हो? बेवकूफ, ऐसी कोई कार कैसे हो सकती है? ऐसी एक कार है। तो फिर बताओ जल्दी से कहाँ मिलेगी? पहले मैं तुम्हें ये बात समझाता हूँ कि वो कार क्यों नहीं टूट सकती है। आओ चलो। जल्दी से हमें वो दिखाओ ना। देखो मेरी बात सुनो, कारें बनती है मजबूत मेटल से, यानी जब वो आपस में टकराती हैं, आसानी से चकनाचूर हो जाती हैं। जबकि अगर कार किसी रबर जैसी चीज से बनाई जाए तो वो कभी खराब नहीं होती, क्योंकि रबर कभी नहीं टूट सकता। वजह ये है कि ये रबर की बनी हुई है, इसलिए टकराने से ये चकनाचूर नहीं होगी। देखो ये रबर कितना लचीला है और बाकी कारों से बिल्कुल अलग होगी। आजकल तो ये मुमकिन हो गया है। लेकिन हरुज़ो, हमें ये बताओ कि असली कार रबर से कैसे बन सकती है? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? मेरा मतलब है ऐसा भविष्य में हो सकता है। रबर कार बन सकती है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसी कारें जरूर बन सकती हैं। तो फिर ये क्या है? क्या ये रबर की नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कार रबर जैसे मेटल से बनाई गई है, जो कभी चकनाचूर नहीं होगी। और इस कार का नाम है बोरोट सॉफ्टी। तुम क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी तुम लोगों के सामने आएगी एक शानदार कार। देखिए जरा। देखे जरा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी नहीं। शटर को उठाकर दिखाओ। मैं नहीं उठा सकता क्योंकि इस पर ताला लगा है। तो फिर तुम हमें यहाँ हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए लाए हो क्या? हाँ, बताओ बताओ। तुम लोग एक बात जान लो, ये हमारी मॉडल कार है और बिजनेस सीक्रेट भी। ये कार एक बिजनेस सीक्रेट भी है? अब तो मुझे इसे जरूर देखना है। वैसे मेरे पास एक और तरीका भी है। समझ गया। अरे मुझे भी बताओ। अरे यार, तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे मित्सुआ, हाँ? एक काम करो, जरा परमैन को ये शटर खोलने के लिए बुला लो ना। मैं परमैन को बुलाऊं, लेकिन क्यों? अब ज्यादा नखरे मत करो। हाँ, अच्छा ठीक है। वैसी कार तो मैं भी देखना चाहता हूँ। ये बात है, तो फिर बोरोट सॉफ्टी तो मैं भी देखूंगा। तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हें यही रहकर मेरी जगह लेनी होगी। लेकिन जरा सोचो तो, अगर तुम अकेले वहाँ गए तो उन्हें शक हो जाएगा, क्योंकि मित्सो भी वो कार देखना चाहता था। वैसे बात तो तुम पते की कह रहे हो। चलो तुम्हें भी ले चलता हूँ, चलोगे मेरे साथ? परमैन तैयार। यहाँ से दुनिया कितनी अच्छी दिखती है। ध्यान से बैठो, वरना गिर जाओगे और मुझे मुसीबत में डाल दोगे। माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। सुनो परमैन, हमें तुमसे एक काम है। हाँ, मुझे मित्सो ने सब बताया। खुल जा खुल जा। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। शानदार है। परमैन, हमें ये कार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कह के अब शर्मिंदा मत करो। अगर ये कार रबर की है तो बहुत मुलायम होगी। इतनी भी नाजुक नहीं है। इतनी जोर से मारोगे तो चोट तो लगेगी ही। रबर की बनी है तो क्या हुआ, कोई गाड़ी नाजुक कैसे हो सकती है? जरा हमें इसकी सैर तो करा दो। चलो, सब लोग बैठ जाओ। कमाल की गाड़ी है। मजा आ गया। इससे हाथ लगाकर मैली मत करो तुम। वाह वाह, क्या बात है। मजा आ रहा है। मुझे भी इसकी सैर करनी है। जरा ठहरो तो सही। पर क्यों दोस्त? परमैन होकर कार की सवारी करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। हाँ, ये बात भी ठीक है। लेकिन परमैन के बिना सवारी करने का मजा ही नहीं आएगा। प्लीज परमैन, क्या तुम इस गाड़ी को स्टार्ट कर दोगे? अरे परमैन, अगर तुम इसे हवा में उड़ाओ तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा। प्लीज अब हमारी बात मान भी जाओ ना परमैन। तो फिर वापस आकर मुझे ड्राइवर सीट पर बैठने दोगे ना? हाँ जरूर। तो फिर चलो चलते हैं सैर करने। अपनी बाईं ओर देखो, कितने हरे भरे पेड़ हैं और दाईं तरफ हमारा पड़ोसी शहर है।
हम उस शहर के पार जा सकते हैं परमैन। चलो ना समुद्र की ओर चलते हैं। हाँ, वहीं चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, यहाँ कितना मजा आ रहा है। ये लो ये लो ये लो ये लो, तुम्हें भिगाऊं? अरे क्या कर रहे हो? ये लो ये लो। तुमने मुझे पानी से बाहर फेंक दिया, मेरे कपड़े भी गीले कर दिए। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देख लूंगा। अरे अब माफ भी कर दो। मैं जाकर पहले ये ड्रेस सुखाऊंगा। अरे तुम लोग जल्दी आओ। ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? हाँ, इसे सूरज के थोड़ा और पास ले जाता हूँ ताकि जल्दी सूख जाए। प्लीज जरा जल्दी करो ना। पानी तो बढ़ता जा रहा है। पता नहीं ये परमैन कहाँ चला गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मुझे जुकाम हो गया है। अरे अब कितनी बार माफी मांगू? हाँ, अरे नहीं, ये क्या हुआ? दोस्तों, लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। चलो अब जल्दी से कार को पानी से बाहर निकालो। पहले तुम इसके अंदर बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, बैठता हूँ। तुमने मुझे फिर से भिगो दिया परमैन। सॉरी, मैं तुम्हें जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। बैठे रहना। एक बार फिर। चलो आखिर हम निकल ही आए बाहर। बहुत बुरे हो तुम, पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? हाँ? मुझे माफ कर दो। अरे तुम सबको क्या हुआ? घर चलते हैं, चलो। पता नहीं हरूजो के घर पहुंचने तक ये गाड़ी सूखेगी या नहीं। अरे हरूजो, एक बात तो बताओ, क्या तुमने वो रबर वाली गाड़ी किसी को बेच दी क्या? इस बार कौन सी कार खरीदी? अरे कुछ तो बताओ ना हमें। एक सेकेंड हैंड कार। हाँ? लेकिन ये तो बताओ उसकी खासियत क्या है? क्या उसमें कंप्यूटर लगा है? क्या वो अपने आप चलती है? ये एक बिल्कुल साधारण सेकेंड हैंड कार है। हाँ? हाँ? लेकिन ऐसी गाड़ी क्यों ली? दरअसल एक दिन हुआ ये था कि जब एक आदमी पापा के साथ उस गाड़ी को देखने आया तो ये मेरी कार को क्या हुआ? कार का रंग बुरी तरह उड़ गया था। याद है ना, समुद्र के पानी से वो भीग गई थी। दरअसल वो गाड़ी काफी पुरानी थी। नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं था हरूजो कि पानी में उस गाड़ी का रंग उड़ जाएगा? हाँ, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए थी। बल्कि उस कार को बेचने के लिए हमें काफी खर्चा करना पड़ा, इसलिए मैं और मेरे डैडी नई कार नहीं खरीद पाए और पापा ने मेरा जेब खर्च भी बंद कर दिया और ये सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया। कितनी बुरी बात है, इस उम्र में उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अब तुम ये सब मत कहो। अगर परमैन गाड़ी को समुद्र में नहीं ले जाता तो आज गाड़ी की ये हालत ना हुई होती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है परमैन। मित्सुओ, तुम्हें परमैन को नहीं बुलाना चाहिए था। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इसके पैसे भरो। अरे पर तुम सब मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम ठीक तो हो ना मित्सुओ? हाँ, शायद ठीक ही हूँ। हाँ, अब मैं समझा कि कार को एक्सीडेंट से कैसे बचा सकते हैं। बताओ कैसे? हाँ? अगर कार के आगे भी ऐसा ही बम्पर लगा दे तो फिर तो कमाल हो जाएगा। बहुत बुरे हो तुम। वैसे मुझे भी इस बारे में सोचना चाहिए।